हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ये है वीडियो लेक्चर नंबर 7। सर आज क्या कराओगे? आज हम करेंगे दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। पहली एडजस्टमेंट है मैनेजर कमीशन से रिलेटेड और दूसरी एडजस्टमेंट है कॉमन डेट्स। मैनेजर कमीशन की जो एडजस्टमेंट है क्लास 11th में भी आपने की है और कॉमन डेट की जो एडजस्टमेंट है वो आपने 11th क्लास में नहीं की है। कॉमन डेट की एडजस्टमेंट बीकॉम लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है छोटी सी एडजस्टमेंट लेकिन एग्जाम में आती है, कई बार एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी है मैनेजर कमीशन। चलिए इस एडजस्टमेंट को थोड़ा समझते हैं। सर मैनेजर को कमीशन देने की ज़रूरत क्या है? देखिए, मैनेजर छोड़ो, किसी भी इम्प्लॉय की बात कर लो। अगर किसी इम्प्लॉय की जो सैलरी है वो फिक्स्ड है, 40,000 किसी इम्प्लॉय को मिलती है पर मंथ, तो वो उतना ही काम करेगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं होगा एक्स्ट्रा काम करने में। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बोल दें कि 40,000 को तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस हमारे बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5% भी आपको मिलेगा। मैं किसी भी इंप्लॉय की बात कर रहा हूं, मैनेजर की नहीं, किसी भी इंप्लॉय की बात कर रहा हूं। तो आप मुझे बताओ, अगर सभी इंप्लॉय को ये बोल दिया कि 5% एक्स्ट्रा मिलेगा प्रॉफिट का, तो वो क्या चाहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स बढ़े। ठीक है, क्योंकि 40,000 तो हमें फिक्स मिल ही रहा है, प्लस प्रॉफिट का 5% हिस्सा भी मिलेगा। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा इंसेंटिव या कमीशन आप बोल सकते हो होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है मैनेजर कमीशन का कि भाई हम अपने मैनेजर को एक्टिवली काम करवाना चाहते हैं। जो फिक्स्ड सैलरी है वो तो है ही है उसके पास, प्लस वो एक्टिवली काम करे, अपना बिजनेस मानकर काम करे, इसलिए हम उसको अपना जो प्रॉफिट है उसमें एक हिस्सेदारी दे रहे हैं। ठीक है, ताकि वो एक्टिवली काम करे, मन लगाकर काम करे। ठीक है, उससे ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा और उस इंप्लॉय का भी फायदा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका लॉजिक है मैनेजर को कमीशन देने का। चलिए सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। आपने क्लास 11 से ही पढ़ा है, मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा केस आ जाता है मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो बिफोर वाले में तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन आफ्टर वाले में एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है। ठीक है, आज उस फॉर्मूले का पूरा लॉजिक आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, इस वीडियो को आप देखते रहिएगा, उस फॉर्मूले का पूरा लॉजिक आपने फॉर्मूला याद कर रखा है। ठीक है, मैं उसको कॉन्सेप्चुअली समझा दूंगा, उसकी डेरिवेशन बता दूंगा, ये बना कैसे फॉर्मूला। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे जो फर्स्ट केस हमने लिया है वो है मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, चलो देखो, ये हमारा है ट्रेडिंग एंड P&L का फॉर्मेट, और यहां पे हमने बैलेंस शीट पहले से रेडी करके रखी हुई है। चलिए अब यहां पे देखो जरा, यहां पे हमारे पास, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो इस तरह से मैंने लिए हुए, पहले आपको दिखा देता हूं। एक मैंने बिफोर का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताना है और एक आफ्टर का। हालांकि बिफोर का तो आपको सिंपल ही है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा इसको करने में। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिफोर वाला कॉन्सेप्ट पहले समझ रहे हैं। अब हुआ क्या, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और यहाँ पे हमारा है ग्रोस प्रॉफिट। हाँ जी, ये हमारा है ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट एग्जाम्पल के लिए आप 10 लाख रुपीज मान लीजिए। ठीक है, और यहां पे इनकम्स हैं। ठीक है, ये जो इनकम्स यहां पे आती हैं वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती हैं, अदर इनकम। ठीक है, इनकम्स में लिख देता हूं कि वो मेरा मेन काम नहीं है, ऑपरेशन का नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। ठीक है, जैसे डिविडेंड मिला, डिस्काउंट मिला, कमीशन रिसीव हुआ,
या फिर आपका ये कह सकते हो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, वो सब। एग्जाम्पल के लिए वो है हमारी 2 लाख रुपीस। ठीक है सर, तो आप मुझे बताएं यहां पर टोटल कितना हुआ सर? 12 लाख रुपीस। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे हैं एक्सपेंसेस हैं, ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, बिफोर या एक्सेप्ट आप कह सकते हो मैनेजर कमीशन। क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजर कमीशन भी एक खर्चा होता है? बिल्कुल, वो P&L में आना चाहिए। ठीक है, आता भी है। चलिए, अब यहां पे ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन, वो हमारे हैं 8 लाख रुपीस। ठीक है, 8 लाख रुपीस के हमारे एक्सपेंसेस हैं। अब बात यहां पे आती है, यहां पे हम लिखेंगे मैनेजर कमीशन। जो हमने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया है, इसमें हमने कहा है मैनेजर कमीशन, चलो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर सच कमीशन। ये वाला हमारा केस है। अब यहां पे एक बात आप इंपॉर्टेंट नोट कीजिए, बिल्कुल जैसे यहां पे लिखा है इसको आराम से समझिए। क्या कह रहा है? मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ध्यान से, ऑन, एक मिनट, हाँ जी, ऑन नेट प्रॉफिट। मैनेजर कमीशन किसके ऊपर? ऑन नेट प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट है वो कौन सा? अच्छा, मैंने यहां तक कर दिया, थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट कवर करना है ओनली। हाँ जी, देखो, मैनेज कमीशन नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कौन से वाला? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब इस कमीशन से पहले वाला जो प्रॉफिट है उसके ऊपर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब इस कमीशन से इस कमीशन को देने से पहले जो प्रॉफिट है उसके ऊपर। चलो, मुझे क्या आप बता सकते हैं इस कमीशन को देने से पहले कितना प्रॉफिट है? ठीक है सर, ये तो बड़ा ही सिंपल है। 12 लाख में से 8 लाख माइनस कर देंगे, एक खर्चा जो मैनेजर कमीशन का वो अभी माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है वो प्रॉफिट पे दिए जाना है जो कमीशन देने से पहले है। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 लाख रुपीस। ठीक है, क्या हो गया? 4 लाख रुपीस। तो जो प्रॉफिट हमारे पास आया कमीशन देने से पहले 4 लाख रुपीस का है, उसके ऊपर एग्जाम्पल के लिए हम परसेंटेज लेके चल रहे हैं यहाँ पे 5%, कि 5% मैनेजर को कमीशन दी जाएगी। तो 4 लाख का 5% 20,000। अब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? नेट प्रॉफिट 3,80,000। ठीक है, तो ये केस तो बड़ा ही सिंपल है। इसमें क्या फॉर्मूला अगर बन जाता है, वैसे फॉर्मूला बोलना नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा नहीं लगता फॉर्मूला बोलना, आप इसको बिल्कुल कॉमन सेंस लगाओ, बिल्कुल सिंपल है। मैनेजर कमीशन कैसे कंप्यूट होता है? हम क्या कंप्यूट करते हैं? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। हमारे एग्जांपल में रेट 5% हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है,
तो ये नेट प्रॉफिट हमारे पास कमीशन से पहले कितना आया था, 4 लाख रुपीज आया था, और 5% कितना हो गया, 5/10, तो कितना हो गया 20। और इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी मैनेजर कमीशन, एक एक्सपेंस है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चला जाएगा डेबिट साइड पर। और दूसरा, ये खर्चा क्योंकि इससे पहले अभी तक पे नहीं किया होगा, क्योंकि ये पता ही कब चला हमें, जब हम P&L का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, P&L बनाकर प्रॉफिट कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। तो आप मुझे बताएं कहां कहां पर लिखोगे। 20,000 हमने P&L में तो लिख दिया, और दूसरा इसका इफेक्ट कहां चला जाएगा, लायबिलिटी साइड पर, ठीक है। दूसरा इसका इफेक्ट आ जाएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 20,000, ठीक है। तो एंट्री बिल्कुल सिंपल है, लॉजिकल है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट केस समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि एक ही स्लाइड पर आप इसको देख पाओ। देखिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है जिसमें हमने बात की मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है सर, ये समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आफ्टर वाली, ठीक है। तो इसको ही हम यहां से कॉपी करेंगे, यहां से ये लो जी, ठीक है। अब हम दूसरा केस इसका डिस्कस कर रहे हैं, मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अब देखो, मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, यहां पे बिफोर की जगह मैं यूज करूंगा आफ्टर, आफ्टर, बस ये डिफरेंस है। मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और आपको याद नहीं करना है किसके ऊपर कह रहा है, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है उसकी बात मानो, ठीक है। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है उसकी बात मानो। मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कौन से वाला, जो कमीशन के बाद निकलेगा, क्योंकि कमीशन भी एक खर्चा है, तो उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा उस पर आपको कमीशन कंप्यूट करनी है। सर ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये कैसे पॉसिबल है कि जो, क्योंकि हमें तो कमीशन पता ही नहीं ना, अभी वही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इतना पार्ट किसका है, ट्रेडिंग का। अच्छा, यहां पे हमारा क्या था अभी, बाई ग्रोस प्रॉफिट हमारा था 10 लाख रुपीस, अदर इनकम थी हमारे पास 2 लाख रुपीस, अदर इनकम्स। अच्छा, यहां पे खर्चे एक्सपेंसेस हमारे थे 8 लाख रुपीस के, ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन, ठीक है, 8 लाख रुपीस, ये हमारे पास सिचुएशन थी, ठीक है। चलिए, अब यहां पर मैनेजर कमीशन हम लिख देते हैं, मैनेजर कमीशन। सुनिए, अब देखो बात क्या हुई कि ये जो मैनेजर कमीशन कंप्यूट होना है, ये इस वाले प्रॉफिट पर कंप्यूट होना है जो यहां पे इस कमीशन को माइनस करने के बाद आएगा। यहां पर क्या प्रॉब्लम है, ये कमीशन इसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर कैलकुलेट होगा, इसका 5% लिया जाएगा, ओके। और ये प्रॉफिट कब आएगा, जब ये मैनेजर कमीशन निकलेगा। आप इस प्रॉब्लम को समझो, क्योंकि पहले तो ये बोला गया था उस प्रॉफिट पर देंगे जो कमीशन देने से पहले होगा, तो वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना इजी था, हमने सारे खर्चे माइनस कर दिए एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि मैनेजर कमीशन दिया जाएगा उस प्रॉफिट पर जिसमें मैनेजर का खुद का कमीशन भी माइनस होकर जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर। तो ये प्रॉब्लम है, कमीशन निकलेगा तो ही प्रॉफिट निकलेगा, और प्रॉफिट निकलेगा तो मैनेजर कमीशन निकलेगा,
ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, चलिए अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या आप नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ढूंढ सकते हैं? हाँ सर, वो तो ढूंढना बड़ा ईजी है, अभी निकाल देते हैं। जो हमने ऊपर भी कंप्यूट किया था 4 लाख रुपीज़ है। कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट कितना है? 4 लाख रुपीज़। 12 लाख माइनस 8 लाख, अभी कमीशन माइनस नहीं किया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट। मैं यहां पे लिख लूं, हाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। मैंने यहां पे लिख लिया कितना? 4 लाख रुपीस। ठीक है, कमीशन देने से पहले प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 4 लाख रुपए। ओके, अब हम यहां इस बात को पढ़ते हैं, इन्होंने क्या बोला है इस क्वेश्चन में। इन्होंने बोला है मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, यानी हम यहां पे लिखना शुरू करते हैं, जैसे क्वेश्चन में लिखा मैं वैसे ही लिखूंगा। मैं अभी कोई फॉर्मूला आपको शॉर्टकट ट्रिक नहीं बता रहा हूं, ठीक है। चलो यहां पे वैसे लिखते हैं जैसे वहां पे लिखा हुआ है, मैनेजर कमीशन। इसको मैं आगे एमसी बोलूंगा, ठीक है, एमसी मेरे शॉर्ट में। ठीक है, क्या है ये किसके ऊपर है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आफ्टर, ठीक है, आफ्टर मैनेजर कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। ठीक है, उसके ऊपर है ना कितना? 5%। तो रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100। ठीक है, चलिए अब बात ये आ गई, सुनो ध्यान से। नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन, जो मैनेजर कमीशन के बाद प्रॉफिट आएगा वो, उसका कितना? 5%। चलिए अब मैं बात करता हूं यहां पे, क्या मैं इस चीज को कंप्यूट कर सकता हूं आफ्टर कमीशन? नेट प्रॉफिट मेरे पास आफ्टर कमीशन वाला आ सकता है? नहीं आ सकता, तो मैं इसको तोड़ देता हूं। ठीक है, मैंने कहा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट क्या है मेरे पास? हाँ जी, मेरे पास है 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट है कमीशन से पहले वाला। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस मैनेजर कमीशन, एमसी। ठीक है, क्या मैं ऊपर वाली ये जो बात है इसको ऐसे मेंशन कर सकता हूं? ये ऊपर वाली ही बात मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखी है। मैनेजर कमीशन, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन को मैंने क्या लिखा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट, और उसमें से कमीशन अगर माइनस कर दी जाए तो वो क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। इधर आपका एमसी है, मैनेजर कमीशन है। ठीक है, तो आप यहां पे इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको इधर ले आइए। अब क्या करना है आपको? यहां पर 100 इसको ट्रांसफर कर लो, रेट अपॉन 100 को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 अपॉन रेट मैनेजर कमीशन। यहां पे क्या बचा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ठीक है, और एमसी, चलो एमसी को भी, ये जो एमसी है इधर ही ले आते हैं साथ के साथ, तो यहां पे हो जाएगा मैनेजर कमीशन ऐड। ठीक है, एक स्टेप हमारा बच जाएगा। फिर हम इसको एक बार नीचे कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी, तो होगा क्या? अब बड़ा ही सिंपल हो गया, तो कुछ बचा नहीं इसमें, अब इसको सोल्व करना रह गया बस। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हमारे पास इधर आप एलसीएम इसका ले लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा रेट प्लस 100, नीचे रहेगा रेट। इसका एलसीएम आप लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, रेट प्लस 100 और नीचे रहेगा रेट। ये थोड़ा सा सेट करके लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए
अब आपने मैनेजर कमीशन, हाँ जी, अब यहाँ पे क्या करना है, बस अब तो काम खत्म ही हो गया। अब मैनेजर कमीशन यहाँ पे आप ये लिख सकते हो लास्ट में, ये मैं इसको रेड से लिख देता हूँ, मैनेजर कमीशन। अब मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, मैनेजर कमीशन, एमसी को मैनेजर कमीशन लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे ये सारा उठा के इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाई रेट, ये इधर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, रेट प्लस 100, ठीक है। तो अब होता क्या है, सुनो, क्या होता है कि हमें एक्चुअल में तो हमारी जो इक्वेशन है, मतलब मैनेजर कमीशन की जो एक्चुअल जो उन्होंने बोला है वो तो कंप्यूट इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे 1 मिनट रुको जरा, मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैंने वैसे तो ये लिखा होना चाहिए क्या, मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट जो कि आफ्टर वाला है उसके ऊपर रेट लगेगा, यानी 5% लगेगा। लेकिन अब अगर ये होता है तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो आफ्टर वाला है वो नहीं होता, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इस तरह से हमें इसको सोल्व करना पड़ता है। अब होता क्या है, क्योंकि ये इतने सारे स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं, तो हमारे बुक में क्या होता है, हमारी बुक कहती है कि नहीं नहीं, आप एक काम करो, एक फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, एक फॉर्मूला याद कर लो ये वाला। इसका मतलब हमारी बुक क्या करवा रही है, हमारी बुक वो जो 2-3 स्टेप्स हैं उनको कम करवा देती है। उससे प्रॉब्लम क्या आती है, उससे प्रॉब्लम ये आती है कि वो हम उसको रटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो ये 2-3 स्टेप करवा के आपको सीधा इसकी बात कहते हैं कि आप ये फॉर्मूला है ये याद कर लीजिए, ठीक है। मतलब ये कि आपके ये जो बीच के स्टेप्स हैं ये आपके बच जाते हैं। लेकिन मज़ा तब आता है जब आपको इसका लॉजिक पता हो, ठीक है, तब आप सीधा ये फॉर्मूला यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन डायरेक्ट ही आपको ये फॉर्मूला याद कराया जाए वो सही नहीं है। तो क्या हम अब कंप्यूट कर सकते हैं मैनेजर कमीशन, हाँ जी। तो बुक में आपको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है हमारे पास, कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट 4 लाख रुपए है, और रेट, 1 मिनट, रेट कितना है यहाँ पे 5% है, और नीचे कितना हो जाएगा 105, ठीक है, 105। ऊपर क्या है यहाँ पे परसेंट है, नीचे भी परसेंट है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाती है, तो सीधा आप लिख सकते हो तो यहाँ पे आ गया ये। अब जो मेरा कैलकुलेटर वो थोड़ा सा ख़राब है, आप इसकी कैलकुलेशन खुद एक बार चेक कर लीजिएगा। एक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, थोड़ा सा ख़राब हो रहा है कैलकुलेटर, तो इसलिए आप इसकी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा P&L के अंदर और एक आ जाएगा आपका बैलेंस शीट में। बात समझ में आ रही है, हाँ सर, ठीक है। अगर मैनेजर कमीशन का ये एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना यार, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है उसका नाम है कॉमन डेट्स। कॉमन डेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से सुनना इसको भी। कॉमन डेट्स बिल्कुल छोटी सी एडजस्टमेंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो है क्या, यहां पर मैं आपको बैलेंस शीट से समझा देता हूं। देखिए यहां पर एसेट साइड में हमारे डेटर्स हैं, यहां पे हमारे पास डेटर्स हैं 4 लाख रुपीस के, और लायबिलिटी साइड पे हमारे क्रेडिटर्स हैं 3 लाख रुपीस के, ठीक है। डेबिट साइड पे हमारे डेटर हैं और क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड पे हमारे क्रेडिटर है। सॉरी मैंने डेबिट साइड बोल दिया। एसेट साइड पर हमारे डेटर्स और लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स, ठीक है। चलिए अब एक पर्सन है यहां पर मिस्टर रोहित, मिस्टर रोहित है।
मिस्टर रोहित हमारे डेटर्स में उनका अमाउंट जुड़ा हुआ है 8000, यानी हमने मिस्टर रोहित को कुछ सामान बेचा था या कुछ सर्विस दी थी और हमें उनसे पैसा लेना है 8000, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं यहां पर क्रेडिटर्स में भी मिस्टर रोहित का कुछ पैसा जुड़ा हुआ है, यानी एक ही पर्सन है और यहां पे उसके 6000 रुपीज क्रेडिटर्स में भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब क्या कि रोहित से 8000 रुपए लेने हैं और 6000 देने हैं, ठीक है। हम दो बात कर रहे हैं कि रोहित से 8000 रुपए लेने हैं और 6000 रुपए उसको देने हैं, ठीक है। तो आपको क्या ठीक लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। तो हम जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ये जो कॉमन एडजस्टमेंट है यानी कॉमन डेट है, ठीक है, कॉमन डेट है, कितना कॉमन है दोनों तरफ, कितना है कॉमन पार्ट कितना है 6000, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस 6000 से क्या कर देंगे, डेटर और क्रेडिटर को कैंसिल कर देंगे। इसको कॉन्ट्रा कैंसिलेशन भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अपने क्रेडिटर को 6000 से कम कर देंगे और डेटर को 6000 से कम कर देंगे, ठीक है। तो सर एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर को कम करने की एंट्री, क्रेडिटर को कम करने की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होती है तो क्रेडिटर को आप डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज डिक्रीज 6000 टू डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, एसेट डिक्रीज। तो बड़ी ही सिंपल एक एंट्री होती है कॉमन जो डेट है उससे, ठीक है, 6000 जो दोनों में से कम हो उस अमाउंट से आप एंट्री कर दीजिए। अब क्या मतलब निकलेगा, अब इसका नेट मतलब ये निकलेगा, हाँ, जो बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में अब ये जो 3 लाख के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अब ये 3 लाख के जो दिखाई दे रहे हैं वो कितने दिखाई देंगे 294, और यहां पर जो 4 लाख रुपीस के दिखाई दे रहे हैं ये दिखाई देंगे 394। बात समझ में आ रही है। और यहां पे इस तरफ रोहित बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, रोहित यहां पे नहीं जुड़ा होगा, सिर्फ रोहित के यहां पे इसमें जुड़े होंगे 2000 रुपए। हाँ जी, बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से एडजस्टमेंट होती है। आगे भी डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट होती हैं जैसे बेड डेट, प्रोविजन, वो इसके बाद होनी है, ठीक है। पहले आप एक्चुअल अपने डेटर कंप्यूट कर लीजिए, उसके बाद ही आपके जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, वो यहाँ पर एडजस्टमेंट अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है ये, और मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में भी आ गई है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी आप चाहते हैं, किस एडजस्टमेंट को मैं समझाऊं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।